रजब बट ने पागल कर दिया बच्चों को। वही तो ये बच्ची जो है मुल्तान से लाहौर में आई है और आज इस बच्ची को 10 दिन हो गए हैं रजब बट से मिलने की खातिर। ये 10 दिन से खुद भी लाहौर में और अपनी मम्मा को भी लाहौर में रखा हुआ है। बस इसने तंग किया तो फिर इसको हम ले आए। क्या कहती थी? बस यही रजब बट से मिलना है। 10-15 दिन हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन वो मिले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरा बाइक लेडी टीवी के साथ। नाज़रीन, आपने बड़े बड़े फ़ैन देखे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी फ़ैन से मिलवाऊंगी जो छोटी सी बच्ची है और ये मुल्तान से लाहौर में आई है और किसी खातिर रजब बट की खातिर। जब इस बच्ची ने सुना कि रजब बट जो है गिरफ्तार हो गया तो उसकी खातिर इसने अपने मम्मा पापा को तंग किया कि मुझे लाहौर में लेकर चले, मैंने रजब बट से मिलना है। इस बच्ची से हम बात कर से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों और रजब बट में ऐसी क्या खास बात है, क्यों उसकी फ़ैन है। इसी से हम बात करते हैं और इसी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। कौन सी क्लास में आप? 3 क्लास में। तो मुझे ये बताएं कि क्या करती है सारा दिन आप? व्लॉग देखती रहती हूँ रजब बट के। 3 क्लास में है और आपको मम्मा मोबाइल दे देती है? जी। आपकी एज क्या है? 10 ईयर्स। अच्छा, 10 साल की हैं आप। तो मना नहीं करते मम्मा पापा के इतनी कम उम्र में मोबाइल जो है वो यूज़ नहीं करना, मोबाइल नहीं देखना? करते हैं, फिर चलाते हैं। फिर भी क्या देखती है उसमें? रजब बट के व्लॉग। बस रजब बट के व्लॉग, इसके अलावा क्या देखती हैं? कुछ नहीं। तो रजब बट के व्लॉग किस तरह आपके सामने कब आया, क्या देखा उसमें, क्या पसंद है आपको? मुझे अच्छे लगते हैं। क्या उसमें क्या अच्छा लगता है? व्लॉग अच्छे लगते हैं बस। अच्छा, रजब बट के व्लॉग अच्छे लगते हैं। तो कहाँ की रहने वाली हैं? मुल्तान। मुल्तान से आए हैं। क्या वजह है मुल्तान से लाहौर में आने की? रजब बट से मिलने के लिए। और रजब बट में क्या ख़ास बात है? मुझे व्लॉग अच्छे लगते हैं। मैं जब से व्लॉग बनाते हैं या तो मैं देखती हूँ। अच्छा, जब से वो व्लॉग उसने बनाना स्टार्ट किया तब से आप जो है वो व्लॉग उसके देख रही हैं? जी देखती तो हूँ। सिर्फ रजब बट की फ़ैन है या उसके अलावा कोई और भी आपको पसंद है? नहीं, सिर्फ रजब बट की। इतनी कम उम्र में बच्चे कार्टून देखते हैं, बताते हैं कि हमें सिंड्रेला वाले, टॉम जेरी और इस तरह के जो है कार्टून पसंद है, और आप क्या व्लॉग रजब बट की व्लॉग देख रही हैं? जी। ये आपकी मामा है? जी। चलें, ये बच्ची की मामा से हम बात करते हैं। पहले तो हम इनसे पूछते हैं ना कि 3 क्लास की बच्ची को मोबाइल क्यों दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुबीना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्ची बता रही है कि मैं रजब बट की फ़ैन हूँ, मैं उसे मिलने के लिए मुल्तान से लाहौर में आई हूँ, तो ये किस तरह आप मतलब इसको यहाँ पे लेकर आई हैं? बस इसने तंग किया तो फिर इसको हम ले आए। क्या कहती थी? बस यही रजब बट से मिलना है। तो क्यों रजब बट से मिलना है? इसको अच्छा जो लगता है। तो आप जो है इसको मोबाइल दे देते हैं देखने के लिए? हाँ, सारा दिन पढ़ के जब आती है तो फारिग होती तो उसी को देखती रहती है। तो स्टडी नहीं करती हैं? करते हैं। स्टडी किस टाइम करती हो? शाम को 4 बजे ट्यूशन जाते हैं, 6 बजे आते हैं। अच्छा, ये अब यहाँ पर है, पता नहीं अब बच्चों के लिए ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है कि पढ़ने वाले बच्चे जो अगर हर टाइम व्लॉग देखेंगे और हर टाइम मोबाइल में लगे रहेंगे तो मेरे ख्याल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है। फिर भी हाँ, वो हर इंसान की अपनी होती है कि आपको पसंद है, आप फ़ैन है किसी की, हर किसी का कोई ना कोई होता है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी चाहिए। पढ़ने के टाइम पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ने के टाइम पे पढ़ते हैं और जी। फ्री टाइम जब मतलब पढ़ने के बाद जब फ्री टाइम मिलता है तब रजब बट के व्लॉग देखती हैं? जी। अच्छा, मुझे बताएं कब आए हैं आप मुल्तान से लाहौर और यहाँ पर किस वजह से आए हैं? व्लॉग तो बड़ी देर पहले की बच्ची बता रही है कि मैं देख रही हूँ। हमें 10-15 दिन हो गए यहाँ आए हुए, अच्छा, लेकिन वो मिले नहीं हैं। 10-15 दिन से सिर्फ रजब बट की खातिर आप लोग लाहौर में आए हैं? जी। क्यों, जब गिरफ्तारी का सुना तब लेकर आए हैं इसको? तब ये परेशान हो गई थी तो फिर इसी वजह से फिर इसको लेकर आए हैं। तो हमने कहा चलो मिल लेते हैं। अच्छा, तो लेकिन मिले नहीं। कोशिश की है, किससे रब्ता किया है? बस कोशिश तो की है, जैसे जहाँ वो रहते थे उधर पता शता किया, लेकिन वहाँ नहीं थे। किससे पता किया, कहाँ वो रहते हैं? बताया तो नहीं था, ठोकर का जैसे सुना था कि ठोकर में रहते हैं। वो खुद भी बताते थे ब्लॉकों में। अच्छा। तो इसीलिए सुना हमने भी। तो वहाँ पर आप लोग गए? जी। नहीं मिले वहाँ पे? नहीं, वहाँ नहीं मिले। तो 10 दिन से अभी यहीं पर हैं, तो वापस अब तक क्यों नहीं गया? बस इसी की ज़िद की वजह से। क्या अभी आपकी मम्मा बता रही है कि हमें वो मिले नहीं, ठोकर पे गए हैं, वो लोकेशन ही नहीं है, तो अब वापस क्यों नहीं गई हो? बस मिलना था। मिल के क्या कहना है? सेल्फी लेनी है जी। और वीडियोस बनानी है? तो आप खुद व्लॉग बनाओ। मेरा पहले था, वो चैनल डिलीट हो गया। अच्छा, यानी क्या वो खुद भी बनाती हैं? जी, बनाती थी। तो वो चैनल डिलीट हो गया? जी। क्यों? पता नहीं, ईमेल वो उड़ गई थी। अच्छा, मुझे बताओ इसके अलावा क्या करती हो? स्टडी करती हो, रजब बट के व्लॉग देखती हो, उसके अलावा क्या शौक है आपकी? कुछ नहीं, रजब बट से मिलना।
बस रजब भट्ट से मिलना है। अच्छा, एक बच्चे को होता है ना कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, क्या शौक है आपको? डॉक्टर। चलो शुक्र है, ये नहीं कह दिया कि बड़े होकर रजब भट्ट की तरह यूट्यूबर बनना है, डॉक्टर बनना है। जी। कितने बहन भाई हो? 2। एक बहन है कि भाई? हाँ, एक मैं और एक भाई। भाई छोटा है बड़ा? छोटा। अच्छा, आपसे भी छोटा है वो? जी। वो स्कूल तो नहीं जाता होगा? जाता है। वो भी देखता है मोबाइल? वो भी रजब भट्ट के देखते हैं। अच्छा, वो भी रजब भट्ट के? रजब भट्ट ने पागल कर दिया बच्चों को भाई। वो कह रही छोटा भाई भी रजब भट्ट के व्लॉग देखता है, उसमें क्या खास बात है? कज़न भी सारे देखते हैं मेरे। अच्छा, सारों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। उसके चैनल को? जी। भाई पर रजब भट्ट के बड़े बड़े फ़ैन, यानी कि छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े फ़ैन छोटे छोटे बच्चे निकले हैं। तो मुझे ये बताओ कि उन सबको क्या पसंद है? रजब भट्ट रजब भट्ट में क्या क्या वो ज़्यादा बोलता है इसलिए अच्छा लगता है? नहीं, उनको उनके व्लॉग बस अच्छे लगते हैं। अच्छा, और आप उसके व्लॉग सारे देखती हैं? जी। उसके घर में और कौन अच्छा लगता है? उसकी मम्मा, वो मेरी बड़ी अम्मी की तरह शक्लें देती है। अच्छा, उसकी जो रजब भट्ट की मम्मा है वो आपको पसंद है और रजब भट्ट पसंद है, उसकी जो मम्मा है वो आपकी? वो बड़ी अम्मी की तरह शक्लें देती है, इसलिए अच्छी लगती है? शक्ल मिलती जुलती है। अच्छा, बड़ी तो नानो। अच्छा, बच्ची तो बड़ी टैलेंटेड है आपकी। तो मुझे ये बताएं कि बच्ची को इस उम्र में क्यों, मतलब बच्चों को आप मोबाइल दे देते हैं? बस थोड़ा टाइम दे ही देना चाहिए बच्चों को, थोड़ी उनकी अपनी भी तो लाइफ होती है। अच्छा, लेकिन स्टडी में ठीक है, अपने टाइम पे स्कूल भी जाती है, स्टडी करती है? पढ़ने में बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ सही करती है, लेकिन बस मोबाइल का टाइम होता है तो फिर देखती रहती है। अच्छा, हाँ। तो अब आप रजब भट्ट से मिल के ये बच्ची जाएगी या आप लोगों ने फैसला किया है कि मिलता है या नहीं मिलता हम लोग वापस चले जाएंगे? मैंने तो इसको कहा है कि मिलता है, नहीं मिलता तो फिर वापस चले जाते हैं। अब देखो, चले जाएंगे 2-3 दिन तक, फिर देखें क्या होता है। तो कौन कौन आए हैं आप लोग? मैं और मेरे बच्चे। अच्छा, तो इनके पापा बच्ची के? वो उधर ही हैं, मुल्तान में। तो उन्होंने इजाज़त दे दी आप लोग चले जाएं? हाँ, लाहौर में किसके पास रह रहे हैं? खाला का घर है अच्छा, जी, वहीं रह रहे हैं। आपको इतने लोग देख रहे हैं, शायद आपका ये जो इंटरव्यू है रजब भट्ट भी देख ले, तो क्या कहेंगे उनको? मिल लें बस। बस मिल लें? जी। आप क्या कहेंगे? हाँ, बस यही कहूँगी कि बच्ची को एक दफ़ा मिल लें, उसका शौक़ जो है वो पूरा हो जाए, वीडियोज़ के साथ बना लें, बस यही कहूँगी। छोटी सी ख्वाहिश है, मेरे बस में हो तो मैं अभी पूरी कर दूं। नाज़रीन, आपने देखा कि ये बच्ची जो है मुल्तान से लाहौर में आई है और आज इस बच्ची को 10 दिन हो गए हैं रजब भट्ट से मिलने की खातिर। ये 10 दिन से खुद भी लाहौर में और अपनी मम्मा को भी लाहौर में रखा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा तो मकसद होता है कि हम लोगों की आवाज़ बने। अगर हमारा ये इंटरव्यू रजब भट्ट तक पहुँच जाता है तो मैं अपनी तरफ से रजब भट्ट को यही कहूँगी कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्ची लाहौर में है और 2 या 3 दिन तक और इंतज़ार करेगी आपका। तो अगर आप कोशिश करें तो इस बच्ची के साथ मिल लें, इसके साथ एक वीडियो और एक सेल्फ़ी ले लें ताकि बच्ची खुश हो जाए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपके फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मुझे इजाज़त दे, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।